ये 7 लक्षण होते हैं वो सबसे अधिक भाग्यशाली होती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं के कुछ विशेष अंगों के बारे में, जिनसे आप जान सकते हैं कि महिला घर के लिए सौभाग्यशाली है या नहीं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कुछ विशेष अंग बताते हैं कि महिला अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे महिलाओं का पति हो जाता है अमीर। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। स्त्री को माँ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का ही रूप माना जाता है। हर पुरुष की अर्धांगिनी उसकी पत्नी ही होती है। पुरुष के जीवन में उन्नति का कारण उसकी पत्नी को ही माना गया है। गरुड़ पुराण में एक श्रेष्ठ पत्नी का वर्णन किया गया है। जिस स्त्री में ये 7 लक्षण होते हैं वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। ऐसी स्त्री के चरण जिस घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करते हैं उस घर में सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। ऐसी स्त्री के घर में प्रवेश करने मात्र से ही उस घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और घर सुख समृद्धि वैभव से भर जाता है। उस घर में रहने वाले लोगों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी स्वरूप ऐसी स्त्री के घर में आगमन से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये देखा गया है कि अत्यंत दुखी, दारिद्र्य, कोढ़ी या मृत्यु की कगार पर खड़े हुए भिखारी भी लक्ष्मी स्वरूप स्त्री की प्राप्ति कर चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त कर लेते हैं। ये महालक्ष्मी की ही माया है कि अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती है। कभी पिलंगा जैसी वेश्या के कारण भर्तहरि जैसे राजा भिक्षुक बन जाते हैं तो सती सावित्री जैसी स्त्री अपने पति को यमलोक से भी जीवित करके ले आती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में बताए गए ऐसी स्त्री के लक्षणों के बारे में जिसके स्वर्ण लक्षणों के कारण उसका पति संसार में कीर्ति पाता है। घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्री अपने गुणों से ही ऐश्वर्यशालिनी होती है। तो आइए जान लेते हैं माँ लक्ष्मी स्वरूप स्त्री के 7 लक्षणों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो जरूर जान लें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त पर जागती है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। जो स्त्रियां सूर्य उदय के बाद भी सोती रहती है वो पाप कर्म करने वाली होती है। सूर्य उदय से पहले जागने वाली स्त्री सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त करती है और उसकी इसी आदत के कारण घर में सुख समृद्धि निवास करती है। अगला लक्षण, जो स्त्री नित्य स्नान आदि कार्य संपन्न करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवी देवताओं की विधिवत पूजा आराधना करती है, सुबह सुबह सूर्य देव को ताम्र पात्र से यानी कि तांबे के लोटे से जल देती है, आरती करके धूप दीप लगाती है, ऐसी स्त्री के कारण ही घर में सुख शांति निवास करती है। जो स्त्री नित्य स्नान नहीं करती, देव पूजन नहीं करती और देवी देवताओं को नहीं मानती वो अवश्य ही पाप करने वाली मानी गई है। अगला लक्षण, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त स्त्री स्वच्छता प्रिय होती है। जिस स्त्री के घर में सदा गंदगी रहती है, मकड़ियों के जाले घर में लगे रहते हैं, आंगन गंदा होता है, हर जगह कचरा पड़ा रहता है, वो स्त्री दुर्भाग्य लाने वाली मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में होने से दुख और अशुभता घर में प्रवेश करती है। जो स्त्री नित्य आंगन स्वच्छ करके रंगोली बनाकर देवी देवताओं को आमंत्रण देती है वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। अगला लक्षण, जो स्त्री देवी देवताओं को जल अर्पण करती है, सूर्य को अर्घ देती है, तुलसी को जल देकर उन्हें नमस्कार करती है, वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में रोग, शोक और गरीबी कभी भी प्रवेश नहीं करते। अगला लक्षण, जो स्त्री नित्य पति के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, सोने से पूर्व अपने पति के चरण दबाती है, वो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। समस्त संसार की लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के चरण दबाती है, किंतु जो स्त्री केवल साधारण मानव होकर भी माँ लक्ष्मी का अनुसरण नहीं करती वो दुर्भाग्यशाली होती है। स्त्री को नित्य पति की सेवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। अगला लक्षण, जो स्त्री सदा मीठी वाणी बोलती हो, कभी दूसरों को कटु शब्द ना कहती हो, वही माँ लक्ष्मी को प्रिय है। जो स्त्री कड़वी वाणी बोलती है, कपट करती है और सदा दूसरों को बुरा भला कहती है, ऐसी स्त्री के घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगला लक्षण, जिस स्त्री के हाथों से स्वादिष्ट खाना बनता है वो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करती है। जिस स्त्री के द्वारा पकाए हुए अन्न की सदा ही प्रशंसा की जाती है वो भाग्यशालिनी होती है। ऐसी स्त्री के घर में स्वयं देवता प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। परंतु जिस स्त्री के खाने का स्वाद नहीं होता, जो स्त्री खाना बनाते समय पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, ऐसी स्त्री घर में दुर्भाग्य लाती है। तो दोस्तों, ये तो थे वो लक्षण जिस स्त्री के अंदर ये लक्षण होते हैं वो स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपा होती है।
क्या आपकी पत्नी में ऐसे लक्षण हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहाँ सुख, आनंद और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही वहाँ देवताओं का वास भी होता है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें महिलाओं के बाल से लेकर पैरों तक की स्थिति और उसके फल के बारे में बताया गया है। आप महिलाओं के शरीर के अंगों को देखकर बता सकते हैं कि वो भाग्यशाली है या नहीं। आइए जानते हैं महिलाओं के इन अंगों के बारे में। नंबर 1, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की आंखें बड़ी होती है वो काफी दयालु प्रवृत्ति की होती है। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वहाँ धन की कभी कोई समस्या नहीं होती। नंबर 2, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है वो उनके लिए शुभ माना जाता है। ऐसी औरतें जीवन की हर समस्या का आसानी से सामना करती है और अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है। चौड़े माथे वाली औरत बहुत ही समझदार होती है और हर कार्य में सफल होती है। नंबर 3, महिलाओं के लंबे बाल होना भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता है और ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती। ये साफ और सुलझे विचार की होती है। बड़े बाल वाली महिलाओं में मैनेजमेंट की अच्छी योग्यता होती है। नंबर 4, जिनके कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती है। इनकी उम्र काफी लंबी होती है। ऐसा जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे बढ़ता है। अगर नौकरी करते हैं तो एक ना एक दिन अधिकारी अवश्य बनते हैं। नंबर 5, लंबे पैर भी महिलाओं के लिए शुभ माने जाते हैं। बताया जाता है कि जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। नंबर 6, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन सामान्य से थोड़ी लंबी होती है, ऐसी महिलाएं ऐश्वर्य का सुख भोगने वाली होती है। दोस्तों, ये अपने परिवार के सुख के लिए कड़ी मेहनत करती है और सफल भी होती हैं और इनका दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय रहता है। ऐसी महिलाएं कभी किसी पर निर्भर नहीं करती। नंबर 7, वैसे तो कम लड़कियां होती है जिनकी नाक के आगे के भाग में तिल होता है, लेकिन ऐसी लड़कियां बेहद लकी होती हैं। ये तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी है। इसके अलावा जिन लड़कियों या महिलाओं के तलवे फ्लैट होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होती है और खुले विचार की होती है। चेहरे के किसी भी भाग पर तिल का होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ हो, गोल हो, वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसी महिलाएं हमेशा अपने पति के लिए समर्पित होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं के पैरों की एड़ियां गोल आकार की होती है और कोमल होती है वो सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो भी शुभ मानी जाती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी होती है ऐसी औरतें धन, सुख और संतान से संपन्न होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।